नामापराध तो तुमने सुना होगा बहुत ज्यादा। नामापराध के रहते नाम का वास्तविक फल नहीं मिलता है, यह भी सुना होगा। इसलिए उस सुनी वही बात को हम दोबारा नहीं कहना चाहते। हम एक बात कह रहे हैं जो कम सुना होगा। हम ये तो नहीं कहते कि हम कोई नई बात कह रहे हैं। जैसे नामापराध होता है वैसे धामापराध होता है, वो जानना जरूरी है। धामापराध की चर्चा कम लोग करते हैं और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे नामापराध के रहते नाम का वास्तविक फल नहीं मिलता, वैसे धामापराध भी जानना जरूरी है। उसके बिना भी उपासना सफल नहीं होती। तुम लोग धाम में आए हो, इसलिए सबसे पहले उसको ही जानना चाहिए। धामापराध है क्या? धामापराध यह है कि हम धाम में गए और वहां के कण कण को, जड़ चेतन को, यहां तक कि जो पापी हैं, दुष्ट हैं, सबको भगवत भाव रखा जाए। ये कृष्ण है, ये धामोपासना है। और जब तक ऐसा पक्का भाव नहीं होता है तब तक उपासना सिद्ध नहीं होती। तुम कितना भी साधन कर लो, करोड़ों जन्म तक कर लो, एक दो जन्म नहीं, परंतु जब तक हमारे हृदय में धामापराध होता रहेगा तब तक उपासना सफल नहीं होगी। देखो, हम इसका प्रमाण बता रहे हैं। प्रबोधानंद पाद जी ने लिखा है, स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिर यावन्न वृंदावन वासी जंतुषु तावत् प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततो परात् पदवीं परात् पराम। इसका अर्थ यह हुआ कि सब सच्चिदानंद घन है। ऐसा जब तक धाम में हर कण कण में हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हमें पदवी परात् परा उपासना हमारी सिद्ध नहीं होगी। ये शास्त्र का वचन है। आगे लिखते हैं, हम लोग श्री जी की सेवा में किंकरी रूप होता है, ये सब जानते हो। इस रूप से नहीं जा सकते। वो किंकरी रूप भी जब तक धामापराध सिद्ध नहीं होता है, चाहे जितना तुम प्रयत्न कर लो। यदैव सच्चिद घन रूप बुद्धि, यदैव सच्चिद घन, यदैव सच्चिद रस रूप बुद्धि वृंदावना स्थिर जंगमेशु तदैव चकास्ति निर्विलीकम स्यात् तदैव चकास्ति राधा प्रिय सेवी रूपा। जब यहां के स्थिर और जंगम में, जंगम माने चलने वाले प्राणी, स्थिर माने यहां के जो भी सरोवर कुंड कण कण हैं, इनमें जब तक सच्चिद घन रूप बुद्धि हमारी नहीं होती है तब तक भगवत सेवा में, श्री जी की निकुंज सेवा में हम नहीं जा सकते हैं, ना हमको वहां वो किंकरी वपू मिल सकता है। ये सभी ने कहा है। श्रीपाद जी गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू, एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है गौड़ेश्वर संप्रदाय का, उसमें यहां तक लिखा है कि ये जो भौम वृंदावन है, एक गोलोक में वृंदावन है, दोनों को अनादि माना।
ऐसा नहीं कि ये भौम वृंदावन छोटा है या टेम्परेरी है। यहां फर्क इतना है कि अधिकारी के सामने प्रकट होता है, लेकिन ये भौम वृंदावन नित्य है और इसमें जब तक आस्था नहीं होती है तब तक वहां भी हमें नित्य धाम में प्रवेश नहीं है। ऐसा जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू में प्रारंभ में लिखा है। इसीलिए सुधानिधिकार भी कहते हैं कि सदयोगींद्र सुदृश्य सांद्र रसदानंदैक सन्मूर्तयः सर्वेप्यद्भुत सन महिम्नि मथुरे वृंदावने संगता ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। यहाँ के मंदिर ही नहीं, भक्त नहीं, जो क्रूर पापी दुष्ट ऐसे हैं जिनको देखना भी नहीं चाहिए, उनको भी देख करके जब तक हमारी परमाराध्य बुद्धि नहीं होती है तब तक हम उपासक नहीं हैं। ये बात समझो। यहां आए हो सेवा करने, तो हर व्यक्ति जो भी तुम्हारे पास आता है उसको ये समझो ये साक्षात कृष्ण है। वो कितना गंदा है, कितना छोटा है, असभ्य है, इलिटरेट है, अशिष्ट है, लेकिन हमारा भाव हमको फायदा देगा और हमारा अभाव हमको नुकसान देगा। इसीलिए सेवा करने के पहले सब लोग ये सोच लो, पक्की तौर से सोच लो कि जितने रोगी हैं ये सब कृष्ण हैं, जितने लोग हमसे डील करने आएंगे वो कृष्ण हैं। उनसे बात करते समय ये याद रखो कि ये कृष्ण है, हम कृष्ण से बात कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये अगर भाव रखोगे तो तुम्हें जो फायदा होगा उसको सोच नहीं सकते हो। देखो, इसी बरसाने में राधानाथ स्वामी पहले सन तो याद नहीं है, 71। अच्छा 71, यानी लगभग 30 साल हो गए। यह हमारे पास आए थे और मैं तो समझता हूं कि हम जब आए थे तो हमने इतना नहीं सोचा था कि ये इतने बड़े पेड़ बन जाएंगे कि इनकी छाया में बहुत से लोग शांति पाएंगे। ये कौन सोचता था, लेकिन उनका होगा उनमें, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ा। जितने भी लोग अभी तक आए उनके हृदय में प्यार था यहां के प्रति। अभी दूसरी बात है कि वो बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाते हैं, और यहां इतने सरल बन के रहे, और अब भी आते हैं तो बच्चे की तरह रहते हैं। इसी को भाव कहते हैं। जब अभाव आ जाता है